हैप्पी मदर्स डे माँ। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे माँ। थैंक यू बेटा। हैप्पी मदर्स डे भाभी। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे थैंक बुआ। यू। ओम सच्चिदानंद नमः। ओम सच्चिदानंद नमः। ओम सच्चिदानंद नमः। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से। मदर्स डे का ब्लॉग है, आज है मदर्स डे। तो बस मदर्स डे का ब्लॉग मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ। और सुबह नहाकर सबसे पहले मैं तैयार हुई, फिर मेरे दोनों बच्चे तैयार हो गए। बच्चे मेरे साथ पूजा करते हैं जैसा कि आप सबको ही पता है। और स्पेशली दिया दिया को मैं मंत्र वगैरह, पूजा पाठ का तरीका या जो हमारे एक संस्कार होते हैं वो सबको सिखाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को इस तरह से तराशती है, ढालती है, उसमें अच्छे संस्कार डालती है। तो मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि दिया जैसे जैसे बड़ी हो रही है, वो मई में 6 इयर्स की हो जाएगी, तो उसके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करूँ। घर के जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो हमारे बच्चे ही आगे बढ़ाते हैं। तो मैं दिया को वो सारी चीजें सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसकी जो ऐसी एजुकेशन है घरेलू वाली, वो मंदिर से शुरू करी हुई है। तो पिछले 6-7 महीने से मैं दिया को सारी चीजें सिखाती हूँ कि मंत्र कैसे बोलते हैं, भगवान को टीका कैसे लगाते हैं, आरती कैसे करते हैं। तो दिया हमारी यहाँ पर ये करे, सारे भगवान जी लोग को टीका लगाती है, तब तक मैं अगरबत्ती कर लेती हूँ। और उसके बाद से वो सबको टीका लगाती है, यानी कि मतलब मुझे लगाती है, अपने पापा को लगाती है, मोना को लगाती है। तो अभी दिया के पापा नहाने थे, मतलब वो नहा रहे थे, तो वो नहीं थे, मैं और मोना थे मंदिर में दिया के साथ। तो दिया सबको टीका लगाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। मोना भी छोटी है, वो भी दे दे सीख रही है, पर वो छोटी है, वो बदमाशी ज्यादा करती है। तो दिया हमारी थोड़ी सी सिंसियर है वैसे भी, शुरू से जब से वो समझदार हुई तब से वो थोड़ी सी सिंसियर है। तो मदर्स डे के दिन मैंने सोचा कि अपने बच्चे का ये छोटा सा रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूं। और अभी पूजा वूजा करने के बाद दिया ने प्रसाद दे दिया सबको, उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में। और आज मैंने ये जो साड़ी पहनी है वो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये मेरी मम्मी की साड़ी है। मेरी मम्मी 8 साल पहले इस दुनिया से चली गई। उनकी कुछ निशानियां मेरे पास हैं, जैसे कि उसमें से एक ये साड़ी है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब भी मदर्स डे का दिन होता है या कुछ ऐसा खास दिन होता है, त्योहार वाला दिन, तो मैं ये साड़ी पहन लेती हूँ। मुझे अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव था, आज भी है। तो मम्मी के लिए जो फीलिंग है वो मैं मैंने कभी किसी और के लिए फील नहीं किया। तो मम्मी की ये साड़ी मैंने पहन कर मैंने सोचा मम्मी के लिए आज का पूरा दिन डेडिकेट करते हैं। तो ये साड़ी पहनी, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। सुबह से मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही थी मम्मी को याद करके। तो इमोशनल क्यों हो रही थी और इमोशनल होने के बाद मैंने क्या किया वो अभी आगे आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो ब्रेकफास्ट बना रही थी, ब्रेकफास्ट में आज बच्चों की पसंद का बन रहा था। इन्होंने बोला कि बाहर से मंगाते हैं, मैंने कहा नहीं, और मदर्स डे है तो आज बच्चों को अपने हाथ से कम उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट खिलाती हूँ। और मेरे बच्चों को स्पेशली दिया को मेयोनीज सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर मेयोनीज सैंडविच बना रही थी। और बच्चे जो है नहाकर बैठे थे, मतलब पूजा वूजा करके बैठे ही थे, तो उनको तुरंत नाश्ता चाहिए होता है। बच्चे दूध पी लेते हैं, फिर नहाते हैं, फिर पूजा करने के बाद नाश्ता करते हैं। तो आजकल ये भी रूटीन है बच्चों का कि नहाने के बाद ही जो है नाश्ता करेंगे, पहले नहीं करेंगे। तो मैं भी निश्चिंत होती हूँ कि चलो पूजा करके आऊंगी तो फटाफट 10 से 15 मिनट लगते हैं, ब्रेकफास्ट जो भी बनना होता है। तो पहले मैं सारी तैयारी करके जाती हूँ, फिर नहाकर पूजा करके फिर आके ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी चॉपिंग करके गई थी, ब्रेड, सॉस, मेयोनीज वगैरह फिर से निकाल कर गई थी। फिर मैंने सोचा चलो फटाफट नाश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं मेनू सैंडविच बना रही हूँ। और दिया को पसंद है कोल्ड सैंडविच, यानी कि मतलब सिंपल सैंडविच, बिना सेके, मेयोनीज लगाकर और वेजिटेबल्स वगैरह लगाकर। तो दिया को वैसे दूंगी। मोना को सेके हुए पसंद है, बाकी घर के लोग भी सिका वाला सैंडविच खाएंगे। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों को अपनी पसंद से बनाकर कुछ खिलाऊं, उनकी पसंद का, खासकर ऐसे दिन पर। और दिया ने स्पेशल मेरे लिए बहुत सारे काम किए थे अपने पापा के साथ मिलकर। छोटे छोटे सरप्राइजेस जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो दिया अब इतनी समझदार हो गई है कि अपने पापा के साथ मिलकर चोरी चोरी प्लानिंग कर लेती है, मुझे पता भी नहीं चलता। और बाप बेटी मिलकर छोटे छोटे सीक्रेट्स जो है क्रिएट करते रहते हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो, माँ होने का ये फायदा है कि जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो आपको समझने लगता है माँ के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें उसे पता है। तो उसने पापा से बहुत जिद करी कि गिफ्ट लाओ गिफ्ट लाओ। तो उनके पापा ने तो बोला कि भाई लॉकडाउन का टाइम है, समझा दिया। पर जो छोटे छोटे और भी ये सरप्राइजेस वो लोग कर सकते थे, उन्होंने किए थे हमारे साथ।
आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन रहा है, एक साइड मैंने लगाया है मेयोनीज, एक साइड है टोमेटो सॉस और बस प्याज टमाटर खीरा जो है वो रख दिया। ऊपर से थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर होता है वो डाल देती हूँ और बस दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो इसके ऊपर रख दूंगी। तो दिया को एक सैंडविच ऐसे ही कोल्ड वाला काट कर दे दूंगी, मोना को सेक कर दे दूंगी। सबसे पहले मैं बच्चों को दूंगी क्योंकि दिया के पापा ही पूजा कर रहे हैं और बाकी सब भी अपने अपने रूटीन में लगे हुए थे। दीदी नहाने गई थी, भैया भी अपना किसी काम में लगे थे, तो मैंने कहा पहले बच्चों को देते हैं उसके पास से। और ये सैंडविच मैं नहीं खाती, मतलब मुझे नहीं पसंद, पर फिर भी बच्चों के लिए आज मैं बना रही थी। मुझे लगा था कि मैं कुछ बिस्किट नमकीन ले लूँगी नाश्ते में। तो बस अभी यहाँ पर बच्चों के सैंडविच तैयार हैं और सेकती जाऊँगी, सबको खिलाती जाऊँगी। और ब्लॉग्स भी जो मैं बना रही थी, मेरा मन था कि मदर्स डे का ब्लॉग शेयर करूँ। हालांकि आजकल मैं रूटीन वाले ब्लॉग ज़्यादा शेयर कर रही हूँ, फिर मैंने कहा कि चलो बीच में ऐसे एक आध ब्लॉग्स होते हैं तो आप लोगों से बात हो जाती है, अच्छा लगता है। यहाँ पर दिया का ब्रेकफास्ट तैयार है, सैंडविच को काट दिया है, मोना का ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया है, सेकने के बाद इसको काट दिया है। और अभी हो गया है दोपहर का लगभग 1:30 से 2 के बीच का टाइम, जब दिया की तरफ से, दिया के पापा ने ये केक मंगाया था ऑर्डर करके। बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक था। बस हाँ, इस पे कहीं हैप्पी मदर्स डे नहीं लिखा था क्योंकि केक वाले के पास जो बंदा लिखने वाला था वो अवेलेबल नहीं था, तो हमने ऐसे ही काम चला लिया। तो केक बहुत ही खूबसूरत सा है और बस यहाँ पर हम सब कट कर रहे हैं, मैं, दीदी, मोना, दिया, सब बच्चे मिलकर केक कटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। पिछले साल जब मदर्स डे था तो हम लोग दुबई में थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। यहाँ पर दीदी और मोना अकेले थे, वहाँ पर मैं और दिया थे दीदी के पास, मतलब मेरी बड़ी दीदी के पास। तो दूसरी जगह पे होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग सारा काम तो होता नहीं है, इसलिए जो है पिछला मदर्स डे भी गया, अच्छा गया था, पर थोड़ा सिंपल गया था, जैसा हम लोग मनाते हैं वैसा नहीं था। इस साल हम अपने सारे कसर पूरे कर रहे हैं। दिया थोड़ी बड़ी भी हो गई, 1 साल ऊपर हो गया, तो उसे अब काफ़ी समझ भी आ गई है कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। तो बस बच्चे हमारे समझदार होते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ब्लॉग में आगे आप लोग भी इंजॉय करिए कि हमने क्या क्या किया था। हैप्पी मदर्स डे माँ। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू बेटा। हैप्पी मदर्स डे भाभी, थैंक यू। मोना तुम भी अपनी मम्मी बोलो हैप्पी मदर्स डे बोलो। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे थैंक बुआ। यू। हैप्पी मदर्स डे माँ। थैंक यू बेटा। आपने कुछ बनाया है? यही बना रही थी तुम? हाँ। मोना भी लाई है। एडिटिंग के लिए और ये आपको चलो मोना भी लाओ। कंप्यूटर बनाइए। और ये आपका खाना और ये टेबल और ये कौन है? टावल। ये देखो। अच्छा है तो बनाया है। नहीं अच्छा 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 है। क्या बटरफ्लाई? ये बटरफ्लाई नहीं है। ये नहीं। आओ मोना आ जाओ, तुम भी आ जाओ। डिजाइन है। भाई मोना के आन दो। और लिखा हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल, और पीछे भी आपके लिए चीज लिखा था हैप्पी मदर्स डे। अरे वाह थैंक यू। तुमने बनाया? अरे बहुत पालो बच्चे भाई। और कुछ बनाया है? कप भी बनाया है चाय पीने के लिए, माँ के लिए? अरे वाह, मम्मी के लिए नहीं बनाया था? हाँ? इसी में हम लोग शेयर कर लेंगे, ठीक है? हाँ कैसा माँ आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या बेटा? देखो तो सही, ये है स्ट्रॉबेरी लस्सी। अरे वाह थैंक यू। ये पापा बनाए? पापा के साथ? हाँ, ये आपको चम्मच। थैंक यू। मजे करना। मजे करते हैं। वो आपके लिए एक और चीज है, देखो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लस्सी। अरे वाह आप enjoy थैंक करना। यू। तो आज का हमारा जो दोपहर का लंच था वो यही था कि हमने बड़े बड़े केक के पीसेस खाए थे, क्योंकि बाहर ही कोई था नहीं खाने वाला। केक हमने खूब खाए थे और उसके बाद से जो है लस्सी पी थी, मोमोज खाए थे। यहाँ पर दिया के पापा मुझे केक खिला रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। बहुत अच्छा लग रहा था। हम 5 से 6 लोग ही घर में थे, पर हमने काफ़ी मज़े किए थे। और इसके बाद से जो है मैं सर्व कर रही हूँ मोमोज, और मोमोज खाने के बाद पेट अच्छा खासा भर गया था, तो इतना सफिशिएंट होता है दोपहर में खाने के लिए लंच में। चलिए आपसे मिलती हूँ शाम को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब, और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू जो हमारी
फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से। और आज सभी का दिन कैसा जा रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आज ये ब्लॉग मैंने सुबह से शुरू से किया था। मैंने सोचा कि था कि मदर्स डे स्पेशल ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालांकि लॉकडाउन का टाइम है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, पर इन छोटी चीज़ों से ही हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और दिया ने उनके पापा ने मिलकर जो प्लानिंग करी तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, एक खुशी भी हुई। और अपने पास कितना भी बच्चा हो पर होता ये है कि हमें अपनी माँओं की कमी बहुत महसूस होती है। और जैसा कि आप सबको पता है मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में, और स्पेशली मदर्स डे के दिन मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। वैसे मैं उनको डेली याद करती हूँ, दिन का कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं उनको याद ना करती हूँ, पर आज का दिन थोड़ा सा होता है इमोशनल जब मैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा याद करती हूँ, स्पेशली फेस्टिवल के टाइम पर या फिर मदर्स डे के दिन मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। सुबह मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ऐसे बैठी थी और अचानक से मेरे दिमाग में कुछ 4-5 लाइनें चलने लगी, तो मैंने कहा कि क्यों ना इनको लिख लेती हूँ। और कभी कभी कुछ बहुत अच्छी सी लाइनें दिमाग में आती हैं तो मैंने कहा कि ये लाइनें लिख लेती हूँ। और फिर मैंने इसको पोस्ट किया अपने अलग अलग जगहों पर, इंस्टा पर, एफबी पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर। तो कई सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि क्यों ना ब्लॉग में भी आप लोगों के लिए वो 4-5 लाइनें जो है मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखी हैं, अपनी माँ के लिए लिखी हैं मदर्स डे पर, वो आप लोग को भी सुनाऊँ। चलिए सुना देते हैं आप लोगों को भी वो 4 लाइनें। शुरू करते हैं। कौन कहता है कि अकेली हूँ मैं माँ, नहीं तेरी यादों की सहेली हूँ मैं माँ। जब अपनी बेटी को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि तुमने भी मुझ पर ऐसे ही प्यार लुटाया होगा, मेरी खुशियों की खातिर खुद को भुलाया होगा। कौन कहता है कि माँ साथ हो तभी ज़िंदगी खूबसूरत है, हमने तो तेरी दुआओं से ही हर दिन को खूबसूरत बनाया है। तुम चली गई इस दुनिया से मुझे छोड़कर, लेकिन जानती हो कि तुम कहीं नहीं गई मेरा हाथ छोड़कर। यूं ही इन बातों से तेरे बिना अपना दिल बहलाया है माँ, जब भी अकेली हुई हूँ माँ तेरी यादों को सहेली बनाया है माँ। कैसी लगी बताइएगा आप लोग। और बहुत टाइम बाद कविता लिखी है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, जब मैं पढ़ा करती थी, मेरा ग्रेजुएशन का टाइम था, उस समय मैं बहुत शायरी कविताएं लिखा करती थी, मेरी पूरी एक डायरी भरी हुई थी। तो ये शौक कभी कभी अब आजकल भी होने लगता है। जब मैं बहुत इमोशनल होती हूँ तो कभी रोमांटिक लिख लेती हूँ, कभी जैसे आज मम्मी के ऊपर लिख ली। तो कुछ इस तरह से मेरा शौक जो है जागता रहता है। होली के टाइम पर भी अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो ब्लॉग में मैंने एक शायरी सुनाई थी, रोमांटिक सी लाइन थी, तो वो लिखी थी। तो इस तरह से करके कुछ इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जब मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। हर दिन तो नहीं लिखती पर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लिखती रहती हूँ। तो बस मैंने कहा ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये कविता मदर्स डे पर कैसी लगी। और अभी जो है रात के 7:30 हो रहे हैं, मतलब शाम के। हम लोग छत पर गए थे बच्चों को लेकर, मैं और दीदी, और उसके बाद से आए हैं अभी। तो खाना भी बाहर से आएगा, बाहर से इन्होंने ऑर्डर कर दिया। इन्होंने बोला आज पूरा मदर्स डे स्पेशल बनाते हैं तुम्हारे लोग के लिए। और जब लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग फिर बाहर जाके एंजॉय करते, पर अभी लॉकडाउन हो तो खाना तो आ ही सकता है बाहर से। तो बाहर से खाना ऑर्डर किया है, देखते हैं क्या मंगाया। इन्होंने बोला कि वो भी जो है मैं अपनी पसंद से मंगा दूंगा, तुम लोग खा लेना। तो बच्चों के हिस्से मैंने यही बोला था कि बच्चों के हिसाब से मंगाना, जो भी मंगाना होगा, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो हम भी खुश होते हैं। इसलिए सुबह मैंने बच्चों के पसंद से ही सैंडविच बनाया था। हालांकि मैं सैंडविच नहीं खाती तो मैंने चाय नमकीन खा लिया था नाश्ते में, पर बच्चे खुश तो हम भी खुश हैं। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मैं जाऊंगी, अभी मैंने थोड़ी सी एडिटिंग स्टार्ट करी थी पर अभी पूरी नहीं हुई, अब एडिटिंग कल करूंगी। एक वीडियो मेरा गया है आज इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू का, आप लोग देखिएगा। और हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं बिंदु राठौर जी, जो कि मेरी अपनी सिटी से ही हैं। उनके हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और फिर मैंने उनको वो रेमेडी बताई एक्सरसाइज करके, हाउ टू इंक्रीज़ ऑक्सीजन लेवल। मेरे चैनल पर इसका वीडियो भी है, रेसिपी चैनल पर। तो उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो उनका कल कॉल भी आया, उनके हस्बैंड ने ही मुझसे बात करी कि मतलब आपकी वजह से मेरी जान बच गई। मैंने कहा जान नहीं बची, जान बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। लेकिन हाँ, इस तरह से जब कोई थैंक यू बोलता है या कोई हमारे लिए अच्छा सा कमेंट करता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपको ही पता है कि हमारे किसी काम से जो है कभी कभी ऐसी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हमने कितना बड़ा काम किया। और इस कोरोना के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर अगर हम किसी की ऐसी छोटी छोटी हेल्प भी करें ना तो बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उनके कमेंट से, उनके फ़ोन आने से, और जिस तरह से भैया ने बात करी, वो जो कि खुद पेशेंट हैं, उन्होंने टाइम निकाल कर मुझसे बात किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। आई होप करती हूँ कि आप लोग की तबीयत सही रहे, भगवान सबकी तबीयत सही रखें और मेरे वीडियोज़ आप लोग को फ़ायदा करें। तो मैं आजकल कोरोना से रिलेटेड वीडियोज़ बना रही हूँ। रेसिपी चैनल पर भी मैंने कहा ये ट्रेंड है तो इसको बना लेते हैं, और मेरे वीडियोज़ जैसे मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक पॉजिटिव थाट आ रही है कि हाँ, मैं इस टाइप की वीडियोज़ और बना सकती हूँ। तो रेगुलर मैं इस तरह के वीडियोज़ बना रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं तो देखिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। बाकी ब्लॉग्स मेरे धीरे धीरे चल ही रहे हैं।
तो चलिए, ये सब कुछ था डिटेल, जो काफ़ी टाइम से बात नहीं करी थी आप लोगों से। अब जाऊंगी अंदर, खाना वाना सर्व करूंगी। चलिए देखते हैं खाना इन्होंने क्या मंगाया है, खाना खाते हैं। आप लोग भी आइए हमारे साथ और फिर करेंगे ब्लॉग की एंडिंग। और यहाँ पर हमारा डिनर का जो प्लेट है वो लग चुका है। डिनर में आया था पनीर टिक्का मसाला, रोटियां, टमाटर की चटनी और सैलेड। तो बस ये प्लेट लगा दिया है और आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। हमारा भी सिंपल सा मदर्स डे का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बस मिलती रहूंगी अपने नए ब्लॉग्स में। कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।